ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक और एएसआई की हत्या से दहल उठा है बिहार। हमले में घायल हुए एएसआई की मौत हो गई है। 2 दिन के अंदर 2 पुलिस वालों की हत्या हुई है। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या। मुंगेर में पुलिस टीम पर हमला हुआ था। 2 पक्षों में विवाद की सूचना पर यहां पुलिस पहुंची थी और अररिया में भीड़ ने एएसआई की जान ले ली। अररिया के बाद अब मुंगेर में एएसआई की हत्या। ये बैक टू बैक 2 दिन में 2 पुलिस वालों के पर हमले हुए हैं, जिनके चलते उनकी मौत हो गई। अब इन तमाम हमलों की वजह से बिहार बुरी तरीके से दहल उठा है। 2 दिन के अंदर 2 पुलिस वालों की हत्या। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या हुई है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ। जो भीड़ वहां पर पहुंची हुई थी, उन्होंने एएसआई पर हमला बोल दिया, जिसके चलते उनकी हत्या हो गई। इनपुट मिला, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची थी। टीम ने जब स्थिति को काबू करने की कोशिश की तो वहां पर भीड़ ने हमला बोल दिया, जिसके बाद एएसआई की मौत हो गई। और कुछ इसी तरह की घटना अररिया में भी हुई थी और अररिया के बाद अब मुंगेर में भी सेम उसी तरह की घटना यहां पर देखने को मिली है। 2 दिन के अंदर 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई है। मुंगेर में एएसआई की हत्या, पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसके चलते एक और एएसआई को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये दूसरा दिन और दूसरे दिन के अंदर 2 पुलिस वाले हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। और अब इन घटनाओं की वजह से तमाम सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अररिया में एएसआई की हत्या हुई थी और मुंगेर में भी एएसआई की हत्या हुई। जब एएसआई को अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, वहां पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये 2 घटनाएं बैक टू बैक 2 दिनों में 2 एएसआई को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जिस तरीके से इनपुट मिला, जब टीम वहां पर पहुंचती है, उसके बाद वहां बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो भीड़ थी वो बेकाबू होती है और हमला बोल देती है। और उसी हमले में यहाँ पर इन दोनों ही एएसआई को अपनी जान गंवानी पड़ी। शक्ति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, 2 दिन में 2 पुलिस वाले, 2 एएसआई जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है, तमाम सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होने लगे हैं। जी हर्षा, बिल्कुल सही कहा आपने कि 2 दिनों के अंदर पुलिस महकमे पर 2 हमला होता है और 2 एएसआई की मौत भी हो जा रही है। और जिस तरह से कल की घटना के बारे में बताएं कि कल देर शाम जो है एक 112 जो कॉल है, जिस पर कि जो पुलिस कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है या किसी भी सहायता ले सकता है। बिहार सरकार ने इसको एक व्यवस्था चालू की है और इसी के मद्देनजर फोन आया था और उस फोन के बाद जो है एएसआई अपने पूरी टीम के साथ जो है पहुंचे थे घटनास्थल पर। और 2 पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया था और विवाद इतना ज्यादा हो गया कि पुलिस की टीम भी जो है उसे समझाने में नाकाम रही और एक व्यक्ति ने जो है एएसआई के सर पर पीछे तेज हथियार के द्वारा जो है हमला कर दिया, जिसमें कि उन घायल हो गया। और उसके बाद जो है वहां से पुलिस की टीम जो है उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची, जहां से पहले तो एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने जो है गंभीर हालत बता के पटना रेफर कर दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है जांच करी, क्योंकि 2 दिनों के अंदर लगातार बिहार पुलिस पर हमला हुआ है और 2 एएसआई की मौत हो गई है। अब इसको लेकर बिहार में सियासत भी काफी तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे खुद जंगल राज की से भी बदतर स्थिति है। तो तमाम अब इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। कल भी अररिया में मौत हुई थी एक एएसआई की और मुंगेर में भी एक मौत हुई है। बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है बिहार के कानून व्यवस्था पे। जी शक्ति, ये कहना गलत तो नहीं होगा ना कि जनता को अब पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है? जो पुलिस वाले वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए पहुंचते हैं, उन्हीं पर इतनी बुरी तरीके से हमला बोल दिया जाता है कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पुलिस पर एक जो है लॉ एंड ऑर्डर के को जो है सही रणनीति होती है, लेकिन जिस तरह से हमलाएं हो रही है, जिस तरह से पुलिस की टीम हमला हो रही है, पहले भी कई बार जो है बालू माफियाओं के द्वारा जो हमला किया जाता था, शराब माफियाओं के द्वारा पुलिस की टीम पर हमला हो रही थी। अब जो है गांव में जो है विवाद, जो 2 पक्षों के विवाद है, उसको भी सुलझाने पुलिस की टीम जा रही है, तो उन पर भी हमला हो जा रहा है। तो बड़ा सवाल है कि पहले माफियाओं से डर था, अब कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं उनसे भी डर पुलिस टीम को हो गया है, क्योंकि 2 दिनों के अंदर बैक टू बैक 2 एएसआई की हत्या हो गई है। जी शक्ति, क्या इनपुट मिला था पुलिस को जो टीम वहां पर पहुंची थी?
देखिए 112 डायल को पहले फोन आया, जिसमें कहा गया कि गांव में दो लोग के बीच में दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया है। और इसी की सूचना मिलने पर शाम के करीब 7:45 के करीब जो है पुलिस की जो टीम है वो उस गांव पहुंची, और गांव में दो पक्षों के बीच में बहस और तेज हो रही थी। उसके बाद जो है पुलिस की टीम ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से समझाने के दौरान जो है जो कुछ ग्रामीण थे उग्र हो गए, और उसी में एएसआई पर बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे सहयोगी वहां बता रहे हैं कि गांव वालों के बीच दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिस पर ही उन्होंने हमला बोल दिया और उसके चलते एक एएसआई की वहां पर मौत हो गई।